गुड इवनिंग। वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा रोजमर्रा के चीन का एक और झलक लेंगे, राइट? और टुडेज टॉपिक विल बी इंटरनेशनल हेडविंड्स, यानी चीन का जो अंतरराष्ट्रीय कठिनाइयां किस तरीके से बढ़ रही उसके बारे में जरा देखेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो पीक इनटू एवरीडे चाइना, यानी रोजमर्रा चाइना के अंदर एक जो झलक हम दे रहे हैं, ये मैं ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से एक्सर्प्ट्स और ये आर्टिकल्स हैं, उसके ऊपर निर्भर करता हूँ मैं। इनके जो ग्लोबल टाइम्स है या पीएलए डेली है या जीनियो है, ये सब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है उसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा आता है, राइट? जैसे आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में तकरीबन खिटपिट चलता रहता है। ये जो यांगजी के अंदर क्लैश हुआ है, अगर आप मानोगे तो हम चीन के एक प्रमुख प्रतिद्वंदी उभर के आ रहे हैं, राइट? वी इंडियन, और relationship with China is going to be rocky. It will be adversity, it will be competitiveness, and we have to be prepared for it. And as we know, and as we can project ourselves in the future, we have to think back as to what Mr. George Fernandez had said when he was the defense minister long back, कि चीन हमारा नंबर वन दुश्मन है। उन्होंने बोला नंबर वन दुश्मन, राइट? और ये कितना साबित हुआ हमें पता चल रहा है, आगे जाके भी यही सिलसिला रहेगा। इसीलिए हमें पता होना चाहिए चीन का जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस किस तरीके से चल रहे हैं, और खास करके ये जो कोरोना का सिलसिला के बाद, अभी चीन में तो कोरोना हावी है, पर ये सिलसिला के बाद ये अभी जो चाइना हैज स्टार्टेड रीओपनिंग, सो वी शुड बी वेरी क्लियर एज टू वेयर चाइना इज गोइंग अहेड। इनके घटनाएं क्या होती हैं, वेयर व्हाट आर द हेडविंड्स इट्स गोइंग टू फेस, राइट? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, when we talk of China and the Indo-Pacific, we should be cognizant of two lines, यानी कि the first island chain और second island chain। ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन के जो देश हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, और वो चीन के निकट के देश हैं। या वो इसमें शामिल होता है साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपाइंस, उसके बाद वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, राइट? ये सब कुछ हद तक इंडोनेशिया भी माना जाता है। ये सब देश they are the first island chain, and it is important for us to see what is the reaction and what is the relationship which is developing between China and the first island chain nations, and then we will see आगे इसके बाहर क्या हो रहा है। सबसे पहले जापान, ये बड़ा क्लियर है अभी, जापान इज अपग्रेडिंग चाइना टू अ डिफेंस थ्रेट, and it's a long overdue move as per the South China Morning Post, and this is reflected in the fact जापान ने अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग है ऑलमोस्ट दुगना बना दिया। और बड़ा क्लियर है, उन्होंने कुछ अपना पार्लियामेंट में भी लॉस एनेक्ट किया जिससे वो ये पैसा खर्च कर सकते हैं, और वो मानते हैं कि चीन जो है आगे जाके उनको बड़ा खतरा है, और अकॉर्डिंगली वो तैयारी शुरू कर दिया। इसमें क्या है कि एक छोटा द्वीप है यूनिगुनी, ताइवान के बगल में है। हाल ही में जब चीन ने ताइवान के ऊपर गोलाबारी किया या उसके इर्द गिर्द, they carried out all the exercises, the naval exercises, when Nancy Pelosi visited Taiwan, this Yonaguni Island, which is just about 120 kilometers away from ताइवान, उसके इर्द गिर्द भी कुछ मिसाइल गिरे। उसके बाद जापान ने अपना मिलिट्री बेस इस आइलैंड के ऊपर लगा दिया, और ये बढ़ा रहे।
राइट। आगे जाके ये इसका बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ताइवान के अटैक हो गया चाइना का, तो हो सकता है इट विल ड्रॉ जापान इनटू द वॉर। यानी कि ये नहीं हो सकता आगे जाके कि ताइवान को सिर्फ अटैक करो और बाकी देशों को छोड़ दो, राइट। ये स्थिति आ गया है, तो इसमें चाइना को काफी बाधा आ सकता है। एंड देन द इंडो जापानीज फ्रेंडशिप has gone to a higher level. There are certain drills, military drills, which have been carried out. Basically, air drills, हवाई जहाज के साथ कुछ एक्सरसाइजेस हुए हैं, एंड इट इज मोस्टली सिंबॉलिक। बट क्या है, एक इशारा है चाइना को कि भाई हम दो दोस्त हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वाड में इंडिया का सबसे गहरा संबंध जो है जापान के साथ है, राइट। और ये अभी नहीं, सदियों से। नेक्स्ट, देयर इज a lot of defense cooperation which is emerging between the first island nation chain. These countries एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ रहा है। अभी देखिए ये न्यूज है कि जापानीज फाइटर जेट लैंड्स इन फिलीपींस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ये सब प्रिपरेशन है कि चाइना ने यहाँ कुछ कर दिया तो ये सब देश मिल मिला के चाइना को मुकाबला करेंगे। ये प्रिपरेशन हो रहा है क्योंकि चाइना ने जो संकेत दिया सबको, हम लड़ेंगे आपसे, राइट। उन्होंने बताया नहीं, पर संकेत बड़ा क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम these, NATO has also come into the play in South China Sea, and NATO has started interacting with South Korea and Japan. तो अगर NATO इस इलाके में आ गया तो चाइना को काफी महंगा पड़े। It's an important development. As to what will happen, will NATO actually come here, we don't know. But NATO can be a good logistics support in case of any eventuality in Indo-Pacific. That's my view. Others might have a different view about it. Right. ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि साउथ चाइना सी के अंदर चीन ने अपना द्वीप, 2-4 आर्टिफिशियल आइलैंड्स दे हैड मेड। नाउ in that vicinity, Vietnam has also expanded its outposts, and वो भी अपना बना रहे हैं, right? Small islands. And once these islands also come in, the space for China to operate in the South China Sea will get constricted. उनको ज्यादा जगह नहीं मिलेगा। अभी तक सबका राय ये है कि साउथ चाइना सी में चाइना का हालत ना बड़ा मजबूत है, क्योंकि उन्होंने वो स्प्रैटली आइलैंड को में आर्टिफिशियल आइलैंड्स और बना के अपना लड़ाकू विमान लगाने का क्षमता उन्होंने हासिल कर लिया है, और उसमें एयर डिफेंस वेपन्स भी लगाए गए, एयर स्ट्रिप भी बनाया है। और उस हालत में अगर वियतनाम ने भी आके वहां आइलैंड्स बना लिया तो ये साउथ चाइना सी का सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सबके लिए, इंक्लूडिंग चाइना, राइट। पहले हमने देखा कि जापान और फिलीपींस के बीच में तालमेल बढ़ रहा था। अब क्या है कि साउथ कोरिया और वियतनाम के बीच में भी तालमेल बढ़ रहा है। यानी कि आप देखिए फर्स्ट आइलैंड चेन के जो कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बताया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मेन मोटे मोटे ये देश आपस के संबंध बढ़ा रहे और अपना बायलैटरल रिलेशन ही नहीं, वो मिलिट्री रिलेशन भी बढ़ा रहे, राइट, ताकि चाइना फेसेस डिफिकल्ट टास्क इन केस इट वांट्स टू इन्वेड ताइवान। ताइवान को कब्जा करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान को कब्जा करने में अभी बाय फोर्स
खतरा ये है कि ये सारे देश भी ये लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, चाइना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से निकला है और ये 2 महीने पहले निकला था। US military poised to return to Subic Bay, Philippines after 30 years absence to counter China's presence। देखिए स्यूबिक बे जो है बिल्कुल साउथ चाइना सी को फेस करता है। ये तकरीब सेंचुरी के लिए 94 years is what the South China Morning says, Post says, ये एक नेवल बेस था, यूएस नेवल बेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बेस बड़ा इनके लिए इम्पोर्टेंट था, खास करके जापान के साथ लड़ाई के लिए। और 30 साल पहले इन्होंने छोड़ दिया, जब चाइना और यूएसए के बीच में दोस्ती बढ़ रहा था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चाइना एक दिन जनतंत्र आ जाएगा उसके अंदर, पर ये तो हुआ नहीं। डेमोक्रेसी दूर रहा, ऑटोक्रेसी बढ़ गया है। और इसीलिए अगर यूएस से वापस यहाँ स्यूबिक बे में आ गया और उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगा दिया तो चाइना को काफी मुश्किलात पेश आएंगे। राइट, साउथ चाइना सी, अभी फिलीपींस और चाइना के बीच में भी किटपिट चल रहा है साउथ चाइना सी के बारे में। वो आपसी में ये आइलैंड्स के बारे में किटपिट चल रहा है, फिशिंग राइट्स के बारे में यानी मच्छी पकड़ने के राइट्स के बारे में भी किटपिट हो रहा है। यानी कि चाइना जो है, आप देखिए साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम सबके साथ कुछ ना कुछ किटपिट है। ये दे आर ऑल अनसेटल्ड बॉर्डर्स एंड वॉलेटाइल एरियाज। राइट, साउथ कोरिया and China have deep economic relations. Okay, और South Korea used to consider China as a key partner in their economy. But ये जो साउथ कोरिया का जो नया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में चाइना का कोई जिक्र नहीं है, ये एक संकेत है। इनफैक्ट चाइना और साउथ कोरिया और जापान, बोथ ऑफ देम आर थिंकिंग ऑफ गोइंग न्यूक्लियर। अगर ये इलाका न्यूक्लियर हो गया तो आप देखिए टू द ईस्ट ऑफ चाइना, चाइना के ईस्ट 4 न्यूक्लियर पावर होंगे। चाइना, यूएसए, 4 नहीं 6 होंगे इन दैट एरिया ऑफ द जापानीज सी एंड येलो सी। चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए एंड यूएसएसआर। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ट्रायंगल है जो कश्मीर के इर्द गिर्द है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑन अर्थ। बट if this continues, North Korea and if Japan go nuclear, then you're going to have a great nuclear imbroglio in that area. ये इसके बारे में मैंने पिछले साल एक आर्टिकल भी लिखा है। राइट, जो चाहते हैं वो गन्ना शॉट में जाके देखिए, वो आपको आर्टिकल मिल जाएगा। इसके बावजूद यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया deepen ties vowing to counter China's dangerous and coercive actions. Right? ये पता है that USA and Australia and UK have started this program of AUKUS, जिसमें USA and UK are helping Australia build submarines, यानी पनडुब्बियां, और वो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स। अगर वो न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया तो वो ये चाइना को बांध के रखेंगे, और चाइना को ये प्रॉब्लम है। और अभी ऑस्ट्रेलिया भी इस इलाके में ये इसीलिए मैंने बताया क्योंकि ये इनका भी सिलसिला यहाँ जारी रह गया और इनका प्रेजेंस भी इज इम्पोर्टेंट। राइट, ये जो पैसिफिक आइलैंड ग्रुप है, इसके बारे में भी आई वांट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम। ओके, जो जितने पैसिफिक आइलैंड
हैं वो सफेद डॉट्स हैं उसमें दर्शाया गया। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इनका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर पैसिफिक आइलैंड ग्रुप में चाइना या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया ने कोई मिलिट्री बेस बना लिया, वो दूसरे को हावी हो सकता है। यानी इफ चाइना गेट्स अ base in any of the Pacific Island group, it gets the hop and the reach to hit Hawaii, which is US territory. It also gets a reach to South America, जहां उनके संबंध बढ़ रहे हैं, right? China is focusing on Fiji and Solomon Islands, and there was a lot of action on this and a lot of talk about it. वो भी थोड़ा मुश्किलात में पड़ गया है अभी। Now, Fiji has suspended its top cop, right? And in case China and Fiji had a deal for training of police people that has been scrapped. And with the change of politics, they have been wasting. What has come out very clearly is China has, dealt with the politicians which suited them. अभी जब वहां political system change हो गया, China is finding it difficult. Because China must have bribed a lot of politicians, like it happened in Sri Lanka, to get their way through with the previous political regimes. But now that those political regimes have changed और नए गवर्नमेंट आ गए, तो चाइना को इन देशों के साथ डील करना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, everyone has stopped trusting China. चाइना के ऊपर there's no trust, विश्वास। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि चाइना के साथ संबंध रखना विश्वासघात अपनाना है, राइट? चाइना का हमें पता है कि चाइना जो है किस तरीके से अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाता है और किस तरीके से लोगों को कब्जा में कर लेता है। वो है कर्ज देके। पहले जो कर्ज लेते हैं चाइना से, वो लगता है कि अच्छा कर्ज है, सस्ता पड़ेगा हमें और इससे काफी फायदा होगा, जैसे पाकिस्तान ने सोचा था। अब वो पाकिस्तान को उन्होंने डेट ट्रैप में डुबो दिया, कर्ज में इतना डूब गया पाकिस्तान कि बहुत अस्थिरता है। हमें पता है, वो उसके बारे में हम अलग चैनल में बात करेंगे। पर चाइना का जो कर्ज देने का क्षमता भी कम हो गया, और ये पैसिफिक आइलैंड ग्रुप में इनको थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया फिजी में तो ये उलट हो गया, और बाकी जगह भी ये उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये पैसा नहीं दे पा रहे, क्योंकि चाइना का अर्थव्यवस्था भी थोड़ा टफ हो गया है। ओके, इसके बावजूद चाइना फेसेस headwinds out of South China Sea. It's not only India, South China Sea and the Pacific Group. Now, UK has said that China is a systemic challenge. यानी कि यूके ने भी एक तरीके से बोल दिया कि भाई ये हमारे लिए एक प्रतिद्वंदी निकल के आ रहा है सिस्टमिकली, राइट? हम चुप नहीं बैठ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा हवा बदल रहा है चाइना के अगेंस्ट। आप देखिए, मैंने पैसिफिक फर्स्ट आइलैंड ग्रुप में बताया, अभी ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड ग्रुप्स, फर्स्ट आइलैंड चेन, इंडिया के साथ तो प्रॉब्लम है ही, अभी यूके में भी इनका रिलेशंस ठीक नहीं है। इसके साथ साथ ये जो कर्ज देने का जो सिलसिला है, ओवरसीज डेवलपमेंट लोन्स, चाइना के पास पैसा नहीं है, वो अभी कम होते जा रहा है। इससे क्या है कि इनका जो इन्फ्लुएंस है कम होते जाएगा। ओके, बिसाइड्स दिस, Canada has also come out with a Indo-Pacific strategy which is against China. यही नहीं कि यूके चाइना के विरुद्ध है,
अभी कनाडा भी चाइना के साथ विरुद्ध है. So international headwinds are increasing. Okay. Now the next thing is overseas development. You know, 5, 6, 10 years back, everyone thought BRI, CPEC, China will buy the world, X, Y, Z. That's not happened. China is not able to finance many of its projects. If you see, uh, this particular report is a small is beautiful, so we'll do small projects, successful projects, X, Y, Z. But all that is under a cloud. What has come out is many places where the BRI has gone, the projects are faulty. Whether it's in Pakistan or Malaysia or in Angola or in Kenya, a lot of their projects are facing problems technically. Dams are leaking, railways are not going well. Of course, China, Sri Lanka, तो all of us know कि वहाँ ना एयरपोर्ट चल रहा है और हम्बन में कोई ट्रैफिक नहीं होता. Okay, Sri Lanka. It's a reaction from China that once India has said we will, support Sri Lanka, they've hurriedly come and said, okay, we'll also support. Virtually, Sri Lanka is, China is losing control over Sri Lanka and its influence. तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए. आप देखिए हमारे इर्द गिर्द सिर्फ चाइना, श्रीलंका ही नहीं, पाकिस्तान में भी चाइना को प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर आप वहां पाकिस्तान में देखोगे तो ग्वादर के इर्द गिर्द हक दो तहरीक जो ग्वादर के इर्द गिर्द चल रहा पिछले 3-4 महीने से, और उनका प्रोटेस्ट क्या है, ग्वादर में जो चाइना का जो नेवल बेस बन रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए. उसके साथ साथ म्यांमार जो वो अपना सिलसिला अलग है और वहाँ चाइना को फुटहोल्ड नहीं मिला सही तरीके से. हम सब सोचते हैं कि चाइना हैज लॉट ऑफ रिलेशंस विद म्यांमार. इट इज देयर बट इट इज नॉट गॉट अ ग्रिप ऑन द म्यांमार जनता. और तो और बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा इट्स नॉट गोइंग द वे चाइना वांट्स. They wanted a deep water port, which Bangladesh has said no. And they've given it to, that Sonadia port has been given to Japan. Japan को दे दिया पोर्ट बनाने में जो अंडमान निकोबार के नॉर्थ था. So you see कि Japan is facing international headwinds in South China Sea, across the Atlantic, both sides, Pacific, Australia and the Pacific Island Group, and of course the Indian Ocean region. So it's not going easy. Now, this is important. World Bank chief says China's action delays Zambia debt restructuring deal. Zambia के पास पैसा नहीं है, टफ है पाकिस्तान की तरह. और Zambia has gone to IMF कि भाई हमें पैसा दे दो, जैसे श्रीलंका गया था. वहां भी प्रॉब्लम यह है कि चाइना का जो डेट है, कर्ज, वो रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है. और वर्ल्ड बैंक ने बता दिया कि भाई ज़ाम्बिया को अगर हेल्प करना है तो सबसे पहले जो चाइना के साथ जो कर्ज है उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है. सिर्फ ज़ाम्बिया ही नहीं, अफ्रीका में, ये मैंने आई हैव टेकन दिस एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ्रीका. अगर आप केन्या में देखोगे, चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैव कम अंडर प्रॉब्लम. एंगोला एक जमाने में ये सोचा जा रहा था कि that's the jewel in the Chinese crown. एक जमाने में, एक हदसे में, the Chinese population in Angola तकरीबन 3 से 4 लाख थे. आज के दिन 20-30 हजार हो गया. इनके प्रोजेक्ट्स क्लोज हो गए. तो अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन नेशंस में जहां it was thought that China will have great influence, today it is facing headwinds there. People's headwinds. Projects are not good. They cannot repay the debt. They're all going back. Most of these nations are going back to IMF. So China is being collared there also.
और ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चाइना का खुद का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है. इट कैन नॉट सस्टेन ऑल दिस डेट राइट ऑफ्स. अगर डेट राइट ऑफ हो गया और रिस्ट्रक्चरिंग हो गया तो इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा. ओके, क्वाड, इंपॉर्टेंट क्वाड. क्वाड इज वेरी क्लियर. एवरीवन थॉट कि ये इसमें कोई देयर इज नो मिलिट्री एलिमेंट टू इट, ये हुआ वगैरह, बट इट्स वेरी क्लियर दैट देयर इज अ मिलिट्री एलिमेंट टू क्वाड. And Quad is the one which is actually doing a lot of actual work in Quad is going on in military exercises, air exercises, naval exercises, and now a disaster response plan. Look, अगर हम disaster response के लिए if we get together and start cooperating, tomorrow we can cooperate for military reasons also, right? So that is the importance of this particular issue, right? And Quad is gaining strength. So that worries China. There's no doubt about it. Okay. Well, last thing where, this is important because USA has now dealt with Netherlands and Japan to put curbs on chips. ASML, which designs chips and makes chips, which is one of the top foundry, I wouldn't say foundries, designers of chips, has now refused, has got on board with, till about last 10 days back, there was talk that Netherlands will be neutral. But now Netherlands has gone with USA and Japan. So ये जो चिप रेस में भी चाइना को बाधा होगा. So you see, even in Europe, you're looking at Netherlands going away from China, UK has gone away, France is ambivalent, Germany is actually stuck with China. The German effort, as I read it, is to how to extricate itself from China. Right? ये सब मैं किस लिए बता रहा हूँ? Why do we have to do this? The international headwinds, how does it affect us? Fundamentally, it tells you how to go ahead. How are you going to handle this situation? How are you going to increase your diplomacy? How are you going to hem in China? These moves, especially with Japan, Australia, USA, this quad is getting teeth today. And if we can get Vietnam into the deal, which we already have, and Philippines, after all, we sold BrahMos to Philippines, and we've sold patrol boats, etc., to Vietnam. You have a ledge into the South Pacific, South China Sea. And if you have a foothold, or rather a projection into the South China Sea, it will ease your burden on the LAC. Right? Right? But then someone will debate कि भाई there's always a thing between continental and maritime. Right? क्या हम हिमालय की तरफ और देखें या हमारे इंडियन ओशन की ओर देखें, ये कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम डिबेट चलता रहेगा, बट दैट्स फॉर अनदर रीजन एंड अनदर डे. किसी और दिन उसके बारे में बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अगर आप ये जो सीरीज है पीक इनटू एवरीडे चाइना, यानी रोजमर्रा चाइना चीन के अंदर एक झलक, ये जो सीरीज है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप जरा फीडबैक दीजिए, ताकि मैं इसको और थोड़ा रोचक बना सकता हूँ और जो इंफॉर्मेटिव बना सकता हूँ. लास्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो गनर शॉट जो चैनल हमने शुरू किया है, 2 ट्रैक में चलेगा. एक ट्रैक होगा फोकस ऑन चाइना, एंड द सेकंड विल बी ऑफ कोर्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जिसका मैं सीरीज शुरू करूंगा. As far as focus on China is concerned,
मैं आपको वही बताऊंगा जो एक्चुअल ऑथेंटिक न्यूज है और ऑथेंटिक एनालिसिस है। बड़ा चढ़ा के मैं नहीं बताऊंगा। और जहां तक मेरा एनालिसिस है वो विल बी फ्रॉम चाइनीज सोर्सेस। कोरॉबरेशन के लिए मैं वेस्टर्न सोर्सेस का इनपुट लूंगा। थैंक यू। जय हिंद।